सगळ्यांना माझा आवाज येतोय? Yes, sir. Sir, So let's start today's theory sessions. Basically, we are covering today the operators. What are the operators and all? We will quick review the last session. I'm sharing my entire screen, so you will be able to see the screen. So today's regularize is fifth session. I have shared my screen. Let's check. Session 05 binary operator. Today we are going to discuss about the binary operator. What is a binary operator and what exactly? Last session we discussed. In the last session we discussed what is the operator, what are the types of category of operator like as a unary, binary and ternary. In the unary we covered already increment operator and decrement operator in the flavor of pre and post. Then in the binary, we have discussed already type of operators like as arithmetic operator, then assignment operator, then relational operator. We discussed already the relational operator, and today we are going to discuss logical operator, which are the very important part. Now in the relational, you learn greater than, then less than, then greater than equal to, then less than equal to, this kind of the we discussed already. And today we are going to discuss logical one, which is the and, or, not. The bitwise operator we will see later. Bitwise operator, which is the fifth category or fifth of binary. Bitwise operator we will see later one once we discuss the all of those. And today we will cover ternary operator as well, which has this operator like this question mark and colon. What is the purpose of this? So we will discuss also this one. So what is a and, or and not? आज हम लोग ये देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे. देखो लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल आपको कब करना है. अगर मैं इसको समझा दूं कि राम, मैं एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखता हूं. एक सेंटेंस है राम singing a singing and playing गिटार. मतलब यहाँ पे देखो, जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जब इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों को दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग एंड का इस्तेमाल करते हैं, देखो ऐसे, तो उसी तरह से दो स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट होते हैं आपके पास, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम लोग एंड, और या नॉट का इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन से स्टेटमेंट आपके होते हैं. जैसे कि अगर सब्जेक्ट वन में, जैसे कि आप देखो सब्जेक्ट वन में मार्क्स अगर 35 से ज्यादा है एंड सब्जेक्ट टू में मार्क अगर 35 से ज्यादा है, तो आप हमें करना क्या है, हमें ये दिखाना है कि दोनों सब्जेक्ट में पास है तो वो पास होगा. तो यहाँ पे आपको जब भी मल्टीपल कंडीशन
एक जगह पे इस्तेमाल करनी हो तब आपको लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है। जब मल्टीपल कंडीशन एक ही स्टेटमेंट में आपको लिखना होता है तो उस सिनेरियो में आपको लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है। अभी हम लोग देखते हैं एंड कौन से केस में इस्तेमाल होता है। एंड देखो, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये बात याद रखना कि ये ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा। उसमें से पहला जो ऑपरेटर है एंड, इसकी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जितने भी कंडीशन हम लोग देंगे, अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो ही ये रिटर्न जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रू करेगा। ध्यान से देखो, एंड ऑपरेटर में जब ऑल कंडीशन दी गई, ऑल कंडीशन ट्रू है, देन ओनली वो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स करेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, this operator will return true when all condition satisfied, else will return false। यानी कि क्या होता है, यानी कि क्या मतलब है इसका, कि एंड जहां पे आप इस्तेमाल करोगे वहां पे अगर दी गई चार कंडीशन है, चारों के चारों अगर ट्रू है तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद दूसरा वाला जो है, ये हम लोग देख लेते हैं। दूसरा वाला जो ऑपरेटर है, और ऑपरेटर जिसे कहा जाता है, वो जो ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर विल रिटर्न false when all condition all conditions not satisfied, else will return true। अगर ऑल कंडीशन अगर आपके फॉल्स है, सेटिस्फाइड का मतलब यहाँ पे ट्रू मैं लिख देता हूं तो वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, जब ऑल कंडीशन फॉल्स होगी तो ही वो फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो वो एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट में क्या होता है, नॉट जो है, अगर कोई कंडीशन, अ कंडीशन इफ अ कंडीशन ट्रू देन इट विल रिटर्न फॉल्स। यानी कि अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो उसे ट्रू में कन्वर्ट करेगा, ट्रू है तो उसे फॉल्स, मतलब उल्टा करने की कोशिश करता है नॉट। अभी ये मैंने जो लिखा है, ये मैंने कैरेक्टर में लिखा है, इसका ऑपरेटर है। ये दो बार एंड इस्तेमाल करते हैं, ये दो बार पाइप इस्तेमाल करते हैं और के लिए, और नॉट के लिए ये वाला साइन का इस्तेमाल करते हैं एक बार। तो ये आपके ऑपरेटर है एंड और नॉट। तो एंड का हम लोग एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं कि एंड कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कहाँ पे इस्तेमाल करना है। इसका एक सिनेरियो देख लेते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर दोनों मैच है, दोनों अगर मैच होते हैं, तो इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ मैच देन सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अगर दोनों में से एक भी अगर मैच नहीं होता तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका फॉल्स, या आप उसे कह सकते हो अनसक्सेसफुली इनवैलिड क्रेडेंशियल। क्या ऐसा होता है क्या कि आप फेसबुक को लॉगिन कर रहे हो और यूजर नेम सही डाला है और पासवर्ड गलत डाला है, तो क्या आपको लॉगिन करने देता है वो, स्वप्निल? यस। तो जब आपको पता है कि मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद ही अगर आपको चाहिए तो उस केस में आपको एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। देखो, आपको ये चूज करना आना चाहिए
कि कब मुझे क्या इस्तेमाल करना है। और ऑपरेटर जो है, और ऑपरेटर का मैं सिनेरियो बता देता हूं। अभी लॉगिन जो है, लॉगिन करना है आपको, लेकिन हमें अगर ऑप्शन देना है कि आप ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जैसे कि आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जब लॉगिन करते हो तो आपको ईमेल आईडी या मोबाइल से भी, और कोई कोई इसमें यूजर नेम से भी आप लोग कर सकते हो। देखो, तो आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं, मतलब या ईमेल आईडी हो या मोबाइल हो या यूजर नेम हो, तो इस तरह के सिनेरियो में आपको और ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये जो सिनेरियो है, यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों भी मैच ही होने चाहिए, तो उस सिनेरियो में आपको एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। और ऑपरेटर कब इस्तेमाल करोगे? जब आपको ऑप्शनल है, या तो ये या तो ये या तो ये। So let's start now with the coding. I am opening my IntelliJ screen. मैं आप लोगों को कुछ सिनेरियो पूछूंगा, आपको जवाब देना होगा कि उस सिनेरियो में आपको कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, बी रेडी। जिसको नहीं समझा तो वो भी समझ जाएंगे। तो बेसिक, then I am sharing my screen. Java लॉजिकल ऑपरेटर एग्जाम्पल। तो एक सिनेरियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड का मेन मेथड मैंने जैसे डेली में बनाता हूँ वैसे ही बनाई है मैंने। INT, लेट्स सी यूजर आईडी, और यूजर आईडी में सम वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ जैसे कि 1 2 3, एंड इंट पासवर्ड इक्वल टू मैं दे देता हूँ 111 ऐसे। अभी मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि मुझे जो लॉगिन है सक्सेस आएगा कि क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि यूजर आईडी अगर इक्वल है, डबल ऑपरेटर है ये इक्वल, यूजर आईडी जो इक्वल है 123 के, मतलब कि मेरा यूजर आईडी अगर 123 है, एंड मेरा पासवर्ड अगर अगर 111 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करना चाहिए ट्रू। तो मैं बुलियन में लिख देता हूं इज लॉग्ड इन, इज इज लॉग इन सक्सेस, ऐसा नाम देता हूं। सर 4/4 है। क्या हुआ? 4/1 है। ओके ओके ठीक है, लॉग इन सक्सेस। ओके, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके लॉग इन सक्सेस। देखो, ये लॉग इन सक्सेस का मतलब क्या है? अगर इसके अंदर ट्रू है तो मैं लॉगिन सक्सेस हो जाऊंगा, ट्रू दिखना चाहिए। मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। तो अभी मेरा यूजर आईडी जो है, मेन कंडीशन क्या है, मुझे हमें चेक क्या करना है कि यूजर आईडी 123 है, तो ये ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू होगी, एंड ये कंडीशन भी ट्रू होगी। हमारा एंड ऑपरेटर ये कहता है कि अगर आपके इस्तेमाल की गई दोनों कंडीशन, मतलब जितनी भी कंडीशन, दो कंडीशन यूज किया, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसमें आंसर जो है वो ट्रू दिखना चाहिए। अगर यूजर आईडी या पासवर्ड इसमें से कुछ गलत होता है तो वो क्या देगा रिटर्न? वो देगा फॉल्स। तो अभी हम लोग इसे देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या आया इसका आंसर? यू विल लॉग इन। देखो, आपको एक साथ मल्टीपल कंडीशन यूज करनी है। अभी अगर मैंने ये गलत डाल दिया सपोज मानो, या अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये मैं हार्ड कोडेड यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यूजर से डेटा लेने वाला हूँ।
sc इक्वल टू या स्कैनर इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट इन। और आप लोगों को पता ही है, मैं यूजर को बोलूंगा, मुझे यूजर, हे यूजर प्लीज एंटर यूजर आईडी। और यूजर से डेटा मैं हार्ड कोडेड नहीं, बल्कि स्कैनर से, अभी ये जो है वो आई इंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट इंट लिया। उसके बाद मुझे जो है, मुझे बोलना है हे यूजर एंटर योर पासवर्ड, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे हार्ड कोडेड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, स्कैनर डॉट एस सी डॉट नेक्स्ट इन। तो अगर मैंने यहाँ पे, जान लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी अगर मैंने यूजर आईडी जो है, अगर यूजर आईडी 123 डाला और पासवर्ड 1234 डाला, तो क्या इसका आउटपुट आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, मृणाल या सिमरन? फॉल्स। यस। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि एक कंडीशन गलत हो चुकी है, तो इसका आंसर जो आएगा फॉल्स आएगा। मैं वापस से एक बार रन कर लेता हूं यहाँ पे, 123। अब क्या आएगा आंसर बताओ? ट्रू आएगा सर। हाँ ट्रू आएगा, बी कॉन्फिडेंट। जी हाँ, आप सही बोल रही है। सो ओके, उसके बाद पूजा, अभी आप बताओ कि मैंने यूजर आईडी जो है ये डाला है, और पासवर्ड अगर मैं ये डाल दूंगा तो क्या होगा? बिल्कुल फॉल्स ही आएगा। ग्रेट, मतलब आपको ये समझ में आया, तो ये चीज है। सो आपको एंड ऑपरेटर कब इस्तेमाल करना है और ऑपरेटर कब इस्तेमाल करना है, ये आपको सिनेरियो वाइज समझना पड़ेगा रियल टाइम में। जब आपको लगता है कि ऑल कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो तभी ट्रू रिजल्ट आना चाहिए, जैसे कि हमारा लॉगिन एंड पासवर्ड का सिनेरियो है, तब आप बेशक एंड ऑपरेटर। अभी और ऑपरेटर का एक आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं, और ऑपरेटर का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि मान लो और ऑपरेटर एग्जांपल, यूजर से आप चेक कर रहे हो कि जिसका यूजर, जो यूजर से आप, अभी हमने इंटीजर पे काम किया है, अभी हम जो है वो स्ट्रिंग पे काम करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रिंग का अलग होता है, इसीलिए चॉइस डाल देते हैं। अगर यूजर ने या यूजर का जो कैरेक्टर है, या हम लोग कैरेक्टर चेक करेंगे, चेक वॉवेल। आपको पता होना चाहिए कि वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 होते हैं इसे वॉवेल कहा जाता है। इसके अलावा जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट। टाइपो होगा तो मुझे बता देना। अभी हमें प्रोग्राम क्या करना है कि अगर यूजर ने इनमें से कोई भी एक डाला, जैसे कि ए अगर डाला, या ई डाला, और आई डाला, या ओ डाला, या यू डाला, इनमें से कुछ भी एक डाला पांचों में से, तो हमें क्या दिखाना है कि यू हैव एंटर्ड वॉवेल, एल्स यू हैव एंटर्ड कॉन्सोनेंट। या हम लोग क्या दिखाएंगे, ट्रू दिखाएंगे उसे। क्या दिखाएंगे? ट्रू, कि आपने जो वॉवेल डाला है, यस वॉवेल है क्या, तो वो ट्रू दिखाएगा। अगर वॉवेल नहीं है तो वो फॉल्स दिखाएगा। तो अभी इसके लिए हम लोग एक और का एग्जाम, ये और का एग्जांपल है। अगर बहुत सारी कंडीशन है और उनमें से एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है ट्रू, तो वो तुरंत जो है उसका रिजल्ट ट्रू ही देगा। तो उस सिनेरियो में आप और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मैं अभी लॉजिकल और एग्जाम्पल ऐसे करके क्लास बना रहा हूं, और मैं जैसे हर प्रोग्राम अलग क्लास में बना रहा हूं और जिस तरह से क्लास का नाम ले रहा हूं, आप भी वही नाम उसी तरह से लेंगे ताकि आपको बाद में क्लासेस ढूंढने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो अभी स्ट्रिंग का जैसे मैंने बोला था कि थोड़ा सा अलग है नंबर से, तो क्या अलग है ये देख लेते हैं हम लोग, क्या अलग है। लेट्स सी, चॉइस में ए डाल दिया मैंने, और यहाँ पे कंडीशन जो है, जैसे कि आप बोलोगे कि चॉइस इक्वल इक्वल अगर ए है, ठीक है, और और का ये ऑपरेटर है डबल पाइप, चॉइस इक्वल इक्वल ई, और चॉइस कितने हैं हमारे पास, बताओ कितनी कंडीशन हमें करनी है, ई, और नेक्स्ट क्या है, चॉइस इक्वल इक्वल ए ई, क्या हुआ, डबल ए ई आई आई ओ, अरे भैया आप लोग अनम्यूट होके बात करो ना, मुझे कैसे आवाज आएगा, अनम्यूट होके बात करो। यू। हाँ ये बताओ मुझे, मैं भूल गया लगता हूँ। हाँ ठीक है, ये दिया सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि ये वॉवेल है या नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल का नाम इज वॉवेल, यानी क्वेश्चन मार्क के जैसा इज वॉवेल, और इसका डेटा टाइप जो होगा वो होगा बुलियन। तो चेक करते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इज वॉवेल इज इंटर्ड कैरेक्टर इज वॉवेल, और जो भी ट्रू या फॉल्स है मेरा वो वाला वेरिएबल ये प्रिंट करते हैं। तो मेरे चॉइस में जो है, ये देखो, मेरे चॉइस में जो है मेरे चॉइस में जो है ये ए है। अभी इसके हिसाब से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो सीधा बोल देगा कि यस, बट यहाँ पे आंसर हमारा गलत आने वाला है। जैसे कि हमने कुछ बोला है इसके पहले कि स्ट्रिंग में कुछ गड़बड़ होती है, सही आया है कि गलत आया, मुझे बताओ पहले। ट्रू गाइस, आया है। यस, क्या आना चाहिए था, बताओ, ट्रू आना चाहिए था कि फॉल्स आना चाहिए था, बोलो बोलो सब लोग बोलो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है, आपको ट्रू ही आना चाहिए था, जी हाँ बिल्कुल, एकदम सही बोला आपने, जी हाँ बिल्कुल ट्रू। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये चॉइस जो है ना, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए हार्ड कोडेड, जो कि मैं यूजर से लेने वाला हूँ। तो यूजर से लेने के लिए आप लोगों को वापस पता है कि क्या करना है, स्कैनर, और जो भी आपको डेटा टाइप, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम लेना है वो ले लो, सिस्टम डॉट इन, एंड यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर योर चॉइस कैरेक्टर, और यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट, स्ट्रिंग का डेटा लेने के लिए ओनली नेक्स्ट यूज करना है आपको, इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, चलो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया है, और लेट्स सी मैंने आई यहाँ पे इंटर किया है, आंसर क्या आएगा, चेक करो, ट्रू आना चाहिए, बट क्या आया, अनम्यूट होके बात करो, किसने बताया, अनम्यूट होके बात करो प्लीज गाइस। हाँ विनोद, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, आई गेस आपको माइक यूज करना चाहिए अपना क्लास का, हेडफोन ले लो। स्वप्निल, येस सर बोला ना. काय आउटपुट पाहिजेत होतं तुला, ट्रू आला पाहिजे. हा काय आला, फॉल्स झाला. यस, दॅट इज अ करेक्ट थिंग।
इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, ये वाला ऑपरेटर जिसे कहा जाता है इक्वल ऑपरेटर, और स्ट्रिंग को देखो नंबर को कंपेयर करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, इसके पीछे रीजन है, ये कर सकते हो, बट दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए ये वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका रीजन कुछ अलग है और मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ अभी इतना बता, इसका बिहाइंड रूट कॉज जो है ना कुछ अलग है। ये आपको तब समझेगा जब आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ जाओगे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा ये में क्या फर्क है। लेकिन फिर अभी हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये जो ऑपरेटर है ना इक्वालिटी चेक करने वाला, ये काम नहीं करेगा स्ट्रिंग पे, उसका एक रीजन है, वो हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कवर करने वाले हैं। तो ये क्या है, ये वाला जो ऑपरेटर है, मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझाने की, अगर नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? नहीं समझा तो मुझे एक बार पूछ लेना, मैं वापस से तब कवर कर लूंगा। देखो जैसे कि आपकी जो मेमोरी होती है, रैम होती है, रैम होती है, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि रैम मेमोरी होती है, और आपने मान लो कि एक आधा नंबर जो है यहाँ पे आपने डाला है 1 2 3, और दूसरा जो नंबर है आपने यहाँ पे डाला है दूसरा 2 4 5। तो ये नंबर को जो है ना कंपेयर तो करता है, नंबर को जो है कंपेयर करता है, बट स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करता। क्योंकि उस केस में क्या करता है वो, कि वो दोनों की लोकेशन जो है ना सेम है कि नहीं चेक करता। स्ट्रिंग के बारे में वो क्या करता है पता है, वो चेक करता है अगर इसके अंदर मैंने कुछ यस डाला है सपोज, और यहाँ पे भी मैंने यस डाला है, और ये मेमोरी का एड्रेस जो है ना इसका CCC1 है सपोज, और इसका CCC2 है। तो ये जो ऑपरेटर है आपका इक्वल वाला ऑपरेटर स्ट्रिंग के केस में, वो क्या चेक करता है डबल इक्वल ऑपरेटर, कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग एक ही मेमोरी लोकेशन पे है क्या। तो ये यस कौन से लोकेशन पे है, CCC1 पे है, और दूसरा यस जो है वो कौन से लोकेशन पे है, CCC2 पे है। तो ये क्या चेक करता है, दोनों के लोकेशन एक है क्या। तो ऑब्वियसली इसका लोकेशन एक नहीं है, इसकी वजह से वो फॉल्स रिटर्न करेगा। हमें चेक क्या करना है, हमें इसके लोकेशन चेक नहीं करना है, हमें ये चेक करना है कि ये जो वेरिएबल मैंने दिया है, ये वाला सपोज चॉइस नाम वाला, ये जो वेरिएबल मैंने दिया है, इसके अंदर की ये वैल्यू, इसकी अंदर की वैल्यू और इसके अंदर की वैल्यू को कंपेयर करना है। तो स्ट्रिंग में वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है एक मेथड जिसका नाम है इक्वल्स। ये वाली मेथड है इक्वल्स। और ये कैसे करते हैं स्ट्रिंग को कंपेयर, बहुत सिंपल है। आपको स्ट्रिंग में कंपेयर करने के लिए यहाँ पे ये डबल इक्वल हटा के, ये डबल इक्वल हटा के डॉट लगाना है, और जैसे ही आप वो जो चॉइस है इक्वल्स डॉट रखोगे तो इक्वल्स का ऑप्शन आ जाएगा, और वो जो है आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, इस तरह से आपको वो करना होता है, यह हटा के इस तरह से डॉट इक्वल्स ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो डबल ऑपरेटर नहीं चलेगा, उसके बदले में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इक्वल्स मेथड को, जो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। इक्वल्स मेथड, ये वाली मेथड बाय डिफॉल्ट जावा में लिखी गई है और हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है। तो ये जो डबल ऑपरेटर है ये इस्तेमाल नहीं होगा कंपैरिजन करने के
लिए। तो नाउ मैं ये प्रोग्राम को रीरन कर देता हूं, तो आप चेक करो। मैं एक कैरेक्टर डाल देता हूं ए। आया अभी स्वप्निल, करेक्ट आया? यस सर। ओके। इवन दो हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया एंड वाला, अगर इसके बदले में अगर मैं यहाँ पे यूजर आईडी स्ट्रिंग लेता था, लेट्स सी स्ट्रिंग, और मान लो यूजर से डेटा मैंने लिया है, तो उस केस में भी आपको वही सिनेरियो दिया होता। बट मैंने फर्स्ट टाइम आप समझ रहे थे, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए मैंने दोनों नंबर इंटीजर लिए हैं। तो जब भी आप इंटीजर को कंपेयर करने की कोशिश करोगे, तो आपको डबल इक्वल की जगह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इक्वल्स मेथड, ये वाली इक्वल्स मेथड, तभी जाके आपका आंसर जो है करेक्ट आएगा। So guys, let's practice it. I'm pausing the final, and the last one is a ternary operator, which we will wind up the the operator chapter. So it is a very simple. It is not that much difficult thing. So ternary operator means what exactly? Three or more operand when we use, then we can call it ternary operator. Which operator, you know that already, I have written the entire things, but we will discuss in the ternary operator. So I am putting this session is, we have started this session is here. Which operator perform operation on three or more operand, that is called ternary operator. So these are the ternary operator. For example, I am giving a simple example. int mark, अगर इसका int mark में अगर मैं 40 लेता हूं, अभी मैं चेक करने वाला हूं यहाँ पे कि मार्क अगर क्वेश्चन मार्क अगर यहाँ पे कंडीशन रखेंगे, मार्क अगर 40 से ज्यादा है, क्या अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मार्क अगर 40 से ज्यादा है, तो क्या होगा, हम लोग उसे कहेंगे पास। कोई भी स्टूडेंट अगर मार्क अगर ज्यादा है, तो हम उसे कहेंगे पास, नहीं तो हम उसे कहेंगे नहीं, मतलब एल्स। एल्स के लिए ये है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो क्वेश्चन मार्क क्या प्रिंट करेगा, पास रिटर्न करेगा, नहीं तो रिटर्न करेगा फेल्ड, सेमीकोलन खत्म। और ये जो रिजल्ट आएगा, ये अभी हम लोग यहाँ पे रिजल्ट पास और फेल्ड जो है ये स्ट्रिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो कितने ऑपरेंड है, 1 2 3 4 ऑपरेंड ऐसे ही हो गए आपके। और आपको प्रिंट करना है system.out.println रिजल्ट, दैट्स इट। तो ये जो है क्वेश्चन मार्क और कोलन, इसका मतलब है कंडीशन देना है आपको पहले। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा पास, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न करेगा फेल्ड, और आप प्रिंट कर दो। 3 लाइन का कोड है ये। मैं इंटेलिजे में चला जाता हूं, और वो जो प्रोजेक्ट है इस पे लिखते हैं हम लोग, नया क्लास क्रिएट करते हैं, टर्नरी एग्जाम्पल, दैट्स इट। और यहाँ पे लेता हूँ मेन मेथड, मेन, और यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेता हूँ एक वेरिएबल int मार्क इक्वल टू समथिंग, एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्क अगर 40 से ज्यादा है तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क,
तो होना चाहिए। मार्क अगर 40 से ज्यादा है तो हम लोग दिखाएंगे पास, अगर कम है नहीं तो हम लोग दिखाएंगे फेल्ड। दैट्स इट। और ये जो भी रिजल्ट है, अभी हम लोग जो रिजल्ट रिटर्न करने हैं ये स्ट्रिंग में है, इसीलिए ये रिजल्ट स्टोर करने के लिए हम लोग लेंगे स्ट्रिंग रिजल्ट और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। तो ये अगर 40 से ज्यादा है तो वो रिटर्न करेगा पास। देख लीजिए एक बार, ये हो जाएगा पास, तो उसने दिखाया पास। अगर जैसे ही कम रहेंगे, मैं 9 कर देता हूं, तो ये रिटर्न करेगा फेल्ड। तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क और कोलन, ये दोनों मिला के बनते हैं आपके टर्नरी ऑपरेटर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।